अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। एक तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखाने लगा हूं, आपके सामने आ चुकी है। शादी का मंजर है, लड़की भी खुश है, लड़का भी खुश है, लड़के का बाप कुछ ज़्यादा ही खुश है। लड़का जो है वो आपको लग रहा होगा कि ये कहाँ से उठ के आ गया है, ये शादी का फंक्शन है, तो हम अगर किसी की शादी में जाएं तब भी ऐसा लिबास पहनने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, चे जाए कि अपनी शादी हो और आप ऐसा लिबास पहन कर आ जाएं। अब इस आदमी ने एक कच्छा पहना हुआ है और बनियान नुमा चीज़ जिसको आजकल टैंक टॉप कहते हैं वो पहना हुआ है। लड़की कुछ हद तक शादी के जोड़े में नज़र आ रही है, कुछ हद तक। मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर आपको समझ आ जाएगी कि असल में उसने भी कोई शादी को, अपनी शादी को इतना सीरियस नहीं लिया। हाँ, अलबत्ता पीछे जो एक बाप खड़ा है वो बड़ा जानी पहचानी शख्सियत है, आप लोग उसको जानते हैं। भारतीय फिल्म स्टार, बहुत ही मशहूर, बहुत ही बड़ा नाम आमिर खान है जनाब। अब ये साहब जो है, इन्होंने अपनी बेटी की शादी, जिनका नाम आयरा खान है, वो एक ऐसे लड़के से की है जो कि इनका ट्रेनर हुआ करता था। इसका बंदे का नाम है नूपुर शिखरे, इस आदमी का नाम है। आयरा खान बज़ाहिर एक मुसलमान की बेटी है, गो के इनकी अपनी वालदा किरण राव, वो भी एक हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी। आमिर खान और किरण राव की तलाक 2021 में हो चुकी थी, इनकी 20-22 साल की शादी थी, ख़त्म हो चुकी थी। आयरा खान बज़ाहिर, मैं दोबारा कह रहा हूँ बज़ाहिर, वो एक मुसलमान बाप की बेटी हैं और इनका नाम भी मुसलमानों वाला ही है, लेकिन इन्होंने शादी एक हिंदू से की है। टॉपिक मेरा ये नहीं है, टॉपिक मेरा आगे है। अभी मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा। अब इस आदमी ने, जो नूपुर शिखरे है, अपनी शादी पे ऐसा लिबास क्यों पहना? आमिर खान जो बज़ाहिर मुसलमान है, उसने ऐसा लिबास क्यों पहना? और जो खातून है, लड़की है आयरा खान, इसने ऐसा लिबास क्यों पहना? ये बात आज का जो टॉपिक है वो लिबास पे होगा। आपको लगता है, और अक्सर हमारे यहाँ आजकल जो एक्स्ट्रा अल्ट्रा लिबरल सोच रखने वाले लोग हैं, हालांकि खुद भी मैं लिबरल्स को बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन एक हद से ज़्यादा लिबरल होना भी अच्छी बात नहीं है, आखिर हम मुसलमान हैं। वो ये कहते हैं जनाब कि लिबास से क्या होता है, शर्म तो इंसान की आंख में होनी चाहिए। लिबास से क्या होता है, पर्दे से क्या होता है, आपकी आंख में हया होना चाहिए। दोस्तों, लिबास का ताल्लुक सिर्फ बेहयाई या हया से नहीं है, लिबास का ताल्लुक आपकी पहचान से भी है। अब आमिर खान की शादी में ऐसा क्या अनोखा हुआ, पहले मैं आपको यह बताता हूं, पहले ये डिस्कस करते हैं, फिर इसका ताल्लुक लिबास से कैसे है उस पर मैं आ जाऊंगा। अगले चंद मिनट में इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हम इस पूरी खबर का खुलासा कर चुके होंगे। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मैं आज देख रहा था, मैं आपके सामने एक स्क्रीनशॉट आ चुका हुआ है कि पाकिस्तान से तो लोग देखते ही देखते हैं हमें, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। एक बहुत बड़ी ऑडियंस हमारे इंडियन दोस्तों की भी है, हमारे इंडियन बहन भाई, भारतीय बहन भाई भी मुझे देखते हैं, मेरी वीडियोस को सराहते हैं। तो मेरी उनसे भी अपील है कि आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतनी पजीराई दी। मैं भारतीयों से यहाँ पे मुखातिब हूँ, और साथ साथ आपने भी चैनल को लाइक भी करना है, वीडियोस को, और सब्सक्राइब भी करना है। आप एक साइजेबल ऑडियंस है। उसके अलावा हमारे साथ मुत्तहदा अरब अमारात से, सऊदी अरब से, अमेरिका, बरतानिया से भी ऑडियंस हमें देख रही होती है। लेकिन जनाब, यहाँ पे सलमान जावेद साहब का मैंने एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ा, तो वहां से मुझे आइडिया आया कि हाँ, इस पे बात करनी चाहिए। उन्होंने लिखा है कि ये मैटर नहीं करता इस वक्त भारत के अंदर कि आप कितना बड़ा नाम है, कितने बड़े स्टार है। आमिर खान एक बहुत बड़ा नाम है। एट द एंड ऑफ द डे, यानी आखिर में आपकी बेटी ने फैसला वही किया कि वो एक मुसलमान की बेटी होते हुए एक हिंदू से शादी करेंगी, गो के मजहब इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। लेकिन क्या कहने, हिंदुस्तान में अब ये हो रहा है कि अगर आपने खुद को एक सच्चा भारतीय साबित करना है, अगर आप एक बहुत बड़ा नाम है और खुद को अगर आपने सच्चा भारतीय साबित करना है, तो आपको 2-3 काम जरूर करने होंगे। आप अगर मुसलमान हैं तो आपको किसी हिंदू से शादी करना होगी, जो कि आप देख लें जितने भी बड़े भारतीय अदाकार हैं, शाहरुख खान को देख लें, उसको गौरी से शादी करनी थी, की उसने। आमिर खान की शादी किरण राव से हुई। चले मान लिया कि उस वक्त जब इनकी शादियां हुई थी तब ये मसला नहीं था, तब भारत में इतनी इंतहापसंदी नहीं थी, तब इनकी मोहब्बत की शादी थी। लेकिन इनकी औलादें जो आगे कर रही हैं, यकीन जानिए वो इसी वजह से कर रही हैं क्योंकि उनको साबित करना है कि वो एक सच्चे भारतीय हैं, और सच्चे भारतीय होने के नाते उनको अपने मज़हब से बाहर शादी करना होगी, गो कि उनका मज़हब इस बात की इजाज़त उनको नहीं देता। जो लोग मुसलमान हैं और मेरी वीडियोस देख रहे हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे रिलीजियस प्रोफाइलिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं जो मुझे आपके सामने रखने पड़ेंगे। अब नाज़रीन, होता ये है, ये साहब लिखते हैं कि
ये सब कुछ करने के बाद होना तो ये चाहिए था कि आप अपना ट्रेडिशनल अटायर पहनते, आप निकाह करते। यहां पर निकाह नहीं हुआ है, यहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट था, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, उसको साइन किया गया है, निकाह के सीगे नहीं पढ़े गए। जैसा कि आपने देखा होगा अरबाज खान ने अभी हाल ही में दोबारा शादी की है, तो बाकायदा मौलवी साहब को बुलाया गया, ट्रेडिशनल लिबास जो शादी का होता है वो पहना गया, और फिर मौलवी साहब ने निकाह के सीगे पढ़े, कबूल है, कबूल व इजाब हुआ और शादी का निकाह की जो रस्म है वो मुकम्मल हो गई। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ग्रूम जो है उस पर बड़ी तनकीद हो रही है। ये नूपुर शिकरे है दोस्तों। दंगल मूवी जब आई थी ना आमिर खान की, तो उस दौरान आमिर खान की ट्रेनिंग नूपुर शिकरे ने की थी। बेसिकली ये ट्रेनर है आमिर खान का, और आमिर खान के घर आया करता था। उस दौरान जो आमिर खान की बेटी है आयरा खान, उससे बातचीत बढ़ी, ताल्लुक बना, और ताल्लुक जो है वो बाद में मोहब्बत के रिश्ते में तब्दील हो गया, और बिलाखिर इन दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। माँ बाप ने सोचा कि ठीक है, लिबरल माशरा है, हम भी बहुत लिबरल हैं, तो शादी करते हैं। अब आमिर खान ने अपनी बेटी के निकाह के वक्त वो लिबास पहना जो कि उमूमी तौर पे मुसलमान जब निकाह की सेरेमनी में होते हैं तो वो ये लिबास नहीं पहनते हैं। ये हिंदू सेरेमनीज में ऐसा होता है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि क्यों पहना, गलत है, ठीक है, ही इज एन इंडियन, उन्होंने इंडियन अटायर पहना, वेल इनफ। लेकिन अगेन प्रॉब्लम क्या है? ओवर देयर वहां पे आपको खुद को प्रूव करने के लिए करना पड़ता है। ये कब होता है? जब आपके पास अपनी आइडेंटिटी नहीं होती है। एंड कमिंग टू नूपुर शिकरे, अब इस आदमी पर तनकीद क्या हो रही है? आई डोंट नो कि आप कितना कूल बनना चाहते हैं, और उस कूल बनने के चक्कर में ये साहब जिम से निकले, ट्रेनर है ना, बेसिकली जिम ट्रेनर है, जिम से जॉगिंग करते हुए आए, शादी हॉल तक पहुंचे, उन्हीं कपड़ों में पसीना, बदबू, वही गंदे कपड़े, कच्छे और बनियान के अंदर जो है ये साहब शादी के उस वेन्यू पे आते हैं। और जो बेटी हैं उनको भी अगर आप देखें तो मेरी वाइफ ने मुझे बताया अभी कि मुझे तो लगा था कि शायद ये इन्होंने रूसी लिबास पहना हुआ है, वेडिंग ड्रेस पहना, बट नहीं, शलवार के ऊपर उन्होंने चोली पहनी हुई है, चोली और शलवार के दरमियान अच्छा खासा गैप है, और नीचे उन्होंने कोल्हापुरी चप्पल पहनी हुई है और स्मार्ट वॉच पहनी हुई है हाथ में बड़ी सारी, और कोई इतना खास ज्वेलरी वूलरी भी ज़ेबतम नहीं की हुई है, जस्ट टू शो ऑफ, बताने के लिए कि वी आर सो कूल, और ये शादी हमारे लिए कोई इतना सीरियस मैटर नहीं है। लोगों ने ट्रोलिंग की है नूपुर शिकरे की, और लोगों ने ट्रोलिंग की है आमिर खान एंड फैमिली की कि इतना वियर्ड बन के आने की क्या जरूरत थी। मैं ये समझता हूं कुछ चीजों का एसेंस वैसे का वैसा ही रहना चाहिए। एक दुल्हन को दुल्हन लगना चाहिए, एक दुल्हे को दुल्हा लगना चाहिए। शादी एक वन टाइम मूवमेंट होता है, शादी एक बहुत बड़ा मूवमेंट होता है, चाहे लड़के की जिंदगी हो चाहे लड़की की जिंदगी हो। आपके एक्शंस बताते हैं कि आप कितनी संजीदगी से लेते हो उसको। लेकिन यहां पे इन साहब ने बड़ी अच्छी बात लिखी, मैं इंग्लिश में पढ़ के सुना देता हूं, फिर आपको मैं इसका उर्दू तर्जमा भी कर दूंगा। वो कहते हैं, no matter how big of an acting icon you may be, but at the end of the day your daughter is willingly going for a wedlock with someone where your religion is clear about it. You are forced to wear their traditional wedding attire, and the groom who is standing there is wearing whatever the F he wants to, because well he has conquered it. भाई आप एक ऐसे माशरे में रहते हो ना जहां पे इतनी आज़ादी है कि आपकी बेटी ने कहा कि मुझे एक हिंदू से शादी करनी है, और आप बेबस हो, आप कुछ नहीं कर सकते। और वो इतना नॉन सीरियस है कि वो कच्छर बनियान में शादी के वेन्यू पे आ गया, और आप ये भी नहीं उसे कह सकते जनाब कि आप जो है वो जाके प्लीज़ ज़रा कपड़े ढंग के पहन लें। और फिर जब शादी की रस्म हो गई तो बेटी साहिबा माइक पे कहती हैं कि अब मैं अपने शौहर से कहूँगी कि जाके नहा ले। आगे वो कहती हैं, दिस इज अ लेसन फॉर ऑल दोज हु फेस एन आइडेंटिटी क्राइसिस विद रिगार्ड्स टू पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के नाम पे जो लोग बात करते हैं ना कि पाकिस्तान जो है वो क्यों बनाया गया, क्यों किया, अपनी शनाख्त क्यों चाहिए थी आपको, ये उनका जवाब है। ये जो कुछ हुआ आमिर खान और उसकी फैमिली के साथ, ये उनके लिए जवाब है। कोट अब्दुल कलाम आज़ाद, and think that a borders between the two nations is just a line। जो अब्दुल कलाम आज़ाद साहब की कोटिंग्स को कोट करते हैं और फिर कहते हैं कि जो बॉर्डर है सिर्फ एक लकीर है और कुछ नहीं है। ये साहब लिखते हैं, एंड नॉट एन आइडियोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट वी आर एंड व्हाट वी स्टैंड फॉर। जो लोग ये कहते हैं कि ये एक नज़रिया नहीं है, पाकिस्तान का बनना एक नज़रिया नहीं है, ये सिर्फ एक लाइन है, उनके लिए ये एक सबक है कि कल को आपकी शादी भी ऐसी ही हो सकती थी कि आपका दामाद जो है वो ऐसे ही कच्छे और बनियान में उठ के आ जाता, आपकी बेटी ने भी ऐसे ही वाहियात किस्म के कपड़े ज़ेबतन किए होते, और आपको भी जो है वो किसी और कल्चर का जो ड्रेस है वो ज़ेबतन करना पड़ता। तो दिस इज़ एन आई ओपनिंग फॉर दोज हु थिंक
that we don't have an identity, we don't possess an identity. अपना बहुत ख्याल रखिए नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।